आज के टाइमिंग में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। और अगर आप चाहते हो अपने करियर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना तो आपको इस करियर को कैसे बनाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाना है तो उसका सही प्रोसेस क्या होगा, कब आपको इसके बारे में प्लान करना चाहिए और किस तरीके से आप अपना करियर आर्टिफिशियल सेक्टर्स में बना सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखो, लास्ट तक देखो और जिस तरीके की गाइडेंस आपको इसमें मिल रही है आप उसको यूज करके अपने करियर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाने के लिए डिज़ाइन कर सकते हो। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस और उसकी कंप्लीट गाइडलाइन के साथ में हम आज इस पर्टिकुलर वीडियोस में आपके लिए हैं। कब आपको इसके लिए सोचना चाहिए और किस तरीके से आपकी पूरी प्लानिंग होगी, कैसे आपके कोर्सेस आपने करने हैं और किस तरीके से आपने आगे इसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए अपने करियर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेटअप करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर प्लान किस तरीके से तैयार करना है और उसको फॉलो करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर कैसे बनना है, उन सभी की इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखो और एक्चुअली इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने करियर को सेटअप करने के लिए इस चीज़ का प्लान आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हमारे लिए हर चीज़ में हेल्पफुल है, हमारे सारे कामों को जो नॉर्मल वर्कआउट है हमारे उनको एआई हमारे लिए कर रहा है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और तेज़ी से ग्रो अप करेगा और तेज़ी से इसका फ्यूचर बढ़ेगा। तो काफ़ी बेस्ट फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा करियर है, वक्त की डिमांड है, फ्यूचर की जो है रिक्वायरमेंट है कि आज के स्टूडेंट्स को एआई में अपने करियर को डिज़ाइन करना चाहिए। तो आपके पास में अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अभी से इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें और आगे फ्यूचर के लिए अपने आप को इसके लिए कैसे तैयार करना है उसके बारे में अपने एक प्रॉपर रोड मैप को बनाएं। तो एआई बहुत ही अच्छा करियर है जिसको कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप अभी से इसकी प्लानिंग कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है राइट टाइम टू प्लान। जी हाँ, आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर प्लान करना है तो इसके लिए भी एक प्रॉपर टाइमिंग ज़रूरी है। ऐसे हर किसी करियर के लिए प्रॉपर टाइमिंग ज़रूरी है और अगर हम उसे टाइमली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, समझ लें और टाइमली उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दें तो उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको कब इसके बारे में सोचना है और कब आपको इसकी प्लानिंग करनी है वो सही टाइम है आपके लिए 10th क्लास का। जी हाँ, 9th-10th में जब आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते हो और आपके दिमाग में अगर अभी से ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है कि मुझे आगे चल के अपना करियर एआई सेक्टर्स में बनाना है तो 10th क्लास में ही आपको ये डिसीजन लेना होगा। 10th जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है आगे 11th और 12th में आपको इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा, इसी के अकॉर्डिंग की स्ट्रीम का चुनाव करना होगा और वो स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम। जी हाँ, 11th-12th में आपको चूज करना होगा साइंस स्ट्रीम को, जहाँ पे कि आप कंप्यूटर साइंस को चूज कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस की कोडिंग की प्लानिंग आप 11th एंड 12th से ही करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आगे आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और जैसे ही आप अपनी 12th को कंप्लीट करते हो आगे आपके नेक्स्ट कोर्सेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो इसका सही टाइमिंग है 10th क्लास के बाद ही आपको इसका सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है और 11th-12th में उससे रिलेटेड स्ट्रीम और सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब नंबर 3rd पॉइंट है आफ्टर 12th। जी हाँ, जैसे आपने 11th-12th में अपने लिए कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का चुनाव किया, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम को चुना, अब 12th के बाद आपको अपने लिए कोर्सेज चुनने हैं बीटेक। जी हाँ, अगर आपकी पोजीशन अच्छी है और आपको आगे की हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है तो आप अपनी पहली प्रायोरिटी रखें बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आप अपने मार्क्स और अपनी परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर हो सकती है और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करें। बीटेक डिग्री का चुनाव करें जो कि 4 इयर्स की डिग्री होगी और 4 ईयर की डिग्री में आप अपना मेन सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखें, इसके साथ में मशीन लर्निंग को भी जोड़ सकते हैं, दोनों ही मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा जो आपने बीटेक में कंप्लीट करना है।
किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप इस पर्टिकुलर डिग्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको कैंपस से ही कंपनियां आके आपको जॉब प्लेसमेंट ऑफर करती हैं, और आप वहीं से अपने लिए एक सही कंपनी का चुनाव कर सकते हो और आगे अपने करियर को उन कंपनीज़ के ज़रिए एआई के सेक्टर्स में शुरू कर सकते हो। तो 12th के बाद आपने डिसाइड करना है बैचलर डिग्री के रूप में बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंडली, अगर आपको बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो आप वहाँ पे बीएससी का चुनाव कर सकते हैं, और अगर आप बीएससी से भी चूक रहे हैं तो आप वहाँ पे बीसीए कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स 12 के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है जहाँ पे आप बैचलर डिग्री के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप अपने करियर को प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 4 इयर्स का टाइमिंग लगेगा। मतलब अगर आप बीटेक चुन रहे हो तो 4 ईयर, बीएससी या आप बीसीए आपने चुना है तो 3 ईयर, और अगर आपके पास में एक अलग कैटेगरीज है, मीन्स आपने अभी आप 12th के स्टूडेंट नहीं हो, आप ग्रेजुएट हो या आप मास्टर हो या आप ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन अब आप चाहते हो अपने करियर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिज़ाइन करना, तो वहाँ पे आपके पास में अलग ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने करियर में 2 कोर्सेज के ज़रिए आगे बढ़ सकते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हो। वो है डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 1 साल से 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, आप इसका चुनाव कर सकते हो। दूसरा इजी प्रोसेस है आपके लिए, सर्टिफिकेट कोर्स है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जो कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर के होता है, और इसके ज़रिए अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना सकते हो। लेकिन ये दोनों कोर्सेज सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड था और वो बैचलर हैं या मास्टर हैं साइंस के बैकग्राउंड की फील्ड में, और ऑलरेडी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं लेकिन अब अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना चाहते हैं, तो वो 2 कोर्सेज के ज़रिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के ज़रिए अपना करियर एआई में सेटअप कर सकते हैं। अब आगे जानेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, या करियर के ऑप्शंस आपको इसमें क्या क्या मिल सकते हैं जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अपने करियर को इन पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के ज़रिए आगे बढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिनमें से ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं जहाँ पे कि आप एक साइंटिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो। साइंटिस्ट है क्योंकि आप रोबोटिक कोडिंग में आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप इसके ज़रिए पर्टिकुलर किसी भी कोडिंग को बना के आप कोई भी नया इन्वेंशन कर सकते हो और एक साइंटिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो। नंबर 2, कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में आप वर्कआउट कर सकते हो क्योंकि आपकी पर्टिकुलर कोडिंग और एआई के अंदर आपने जो भी स्किल्स और जो भी एजुकेशन ली है वो कंप्लीटली आपकी कंप्यूटर बेस्ड है, जिसके जरिए आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। नंबर 3, आपके पास में डेटा इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के रूप में आप काम कर सकते हो क्योंकि एआई के जरिए आपने इस टाइप की कोडिंग का कलेक्शन करके आप डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके आप उसका यूज कर सकते हो। नंबर 4 में आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट लीडर आप बन सकते हो। नंबर 6, आप सीनियर इंजीनियर के रूप में आप काम कर सकते हो। नंबर 7, आपके पास में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का भी आप जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स है जो आपको एआई के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स के लिए मिलती है, और ये सब आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप इनमें फाइनलाइजेशन कर सकते हो। सैलरीज की अगर हम बात करें, जस्ट आफ्टर एआई के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सैलरी का कितना अपॉर्चुनिटीज होता है, तो सैलरी के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 स्लैब्स बनाए हैं जहाँ पे एंट्री लेवल है, मिड लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल है और उसके बाद सीनियर लेवल है। उन चारों लेवल की मैं सैलरी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इजीली आप इस चीज़ को समझ सकें। तो 4 लेवल की जो सैलरी अगर आप अभी जस्ट एज ए फ्रेशर अगर आप अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपका होगा एंट्री लेवल, जहाँ पे आपके पास 0 से लेके 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आपका जो सैलरी पैकेज है वो 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए पर ईयर का होगा। मींस ये एंट्री लेवल का है जहाँ पे आपके पास में 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। वहीं पे अगर आप मिड लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 साल से 5 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ में आपकी सैलरी 8 लाख से 15 लाख रुपए पर ईयर बन जाती है। यहाँ पे आपका ये मिड लेवल होगा जहाँ पे आपके पास 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर फील्ड में हो चुका होगा। देन इसके बाद आपका एक्सपीरियंस्ड जो है वो लेवल आता है जहाँ पे आपके पास में 5 साल से 10 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इस फील्ड में हो जाता है तो आपकी सैलरी 15 लाख से 30 लाख रुपए पर ईयर हो जाती है।
काफ़ी अच्छी खासी सैलरीज इसमें आप बना सकते हो। तो एक्सपीरियंस लेवल में 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी 15 से 30 लाख रुपए होगी। और जब आप सीनियर लेवल पे आ जाते हो तो वहाँ पे आपके पास अगर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जी हाँ 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, आपकी सैलरी 30 लाख पर ईयर हो जाती है। तो 30 लाख प्लस भी हो सकती है और 30 लाख पर ईयर भी आप इसमें अपनी सैलरी की रेंज को बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए बहुत बेहतर करियर है। टेक्नोलॉजी नहीं है, सही टाइमिंग में अगर आप अपने करियर को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाने की सोचते हो तो आप ये सारे मुकाम आप हासिल कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अपना करियर डिज़ाइन करना है, करियर बनाना है, जहाँ पे कि मैंने आपको बिल्कुल 10th क्लास से इसकी स्टार्टिंग कराई और आगे जो है आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड से लेके आप वर्किंग प्रोसेस के लोगों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पुराने लोग हैं वो भी सीखना चाहते हैं और जो नए लोग हैं उनके लिए तो पूरे दरवाजे खुले ही हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी, आपने अच्छे से इस चीज़ को समझा होगा और अब ये वीडियो आपके करियर को एआई में प्लान करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स अगर आपका रह गया हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स के आंसर करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें कि वो भी अपने करियर को एआई सेक्टर्स में अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की मदद से वो अपनी प्लानिंग सही से बना पाएँ। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकॉन पे भी हिट कीजिएगा, ताकि इस टाइप की वैल्यूएबल वीडियो की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने और इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।